स्वागत। आज हम जैन धर्म से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और नोट्स पर बात करने वाले हैं। इनका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। इनमें जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उसका इतिहास है और खासकर महावीर स्वामी का जीवन, इस पर काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली है। हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें हैं, शायद कुछ ऐसे पहलू जिन पर कम ध्यान गया हो, उन्हें निकालें। हम देखेंगे कि यह तीर्थंकर परंपरा क्या है, महावीर स्वामी का जीवन हमें क्या सिखाता है, जैन दर्शन के जो मुख्य स्तंभ हैं वो क्या है, और ये धर्म मतलब ऐतिहासिक रूप से कैसे आगे बढ़ा। तो चलिए इस जानकारी के भंडार में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं तीर्थंकरों की अवधारणा से। ये जो नोट्स हैं, इनमें सबसे पहले यही बताया गया है। ये कौन थे, क्या महत्व है इनका? बिल्कुल, तीर्थंकरों को समझना आप कह सकते हैं कि जैन धर्म की नींव को समझना है। ये वो आध्यात्मिक नेता या कहें कि मार्गदर्शक माने जाते हैं जिन्होंने खुद ज्ञान पाया और फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाया इस संसार से पार उतरने का। तीर्थ मतलब वो रास्ता और कर मतलब बनाने वाले। अच्छा, नोट्स में लिखा है कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। इनका जिक्र तो वेदों में भी मिलता है ना, जो शायद दिखाता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। जी हाँ, और फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उनका जो ऐतिहासिक अस्तित्व है वो तो काफी हद तक मतलब माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। और फिर 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। हाँ, तो ये जो 24 तीर्थंकरों की पूरी श्रृंखला है, ये जैन धर्म की आप कहिए प्राचीनता और उसकी निरंतरता का प्रतीक है। और महावीर स्वामी इस कड़ी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को एक तरह से व्यवस्थित किया और उनके उपदेशों ने ही इसे वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवन पर थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों में इस पर वाकई काफी जोर है। जन्म उनका, जैसा कि बताया गया, 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंडग्राम में, वैशाली के पास। हाँ, और निर्वाण यानी देह त्याग वो हुआ 468 ईसा पूर्व के करीब पावापुरी में, जी, राजगीर के पास। हाँ। ये तारीखें उन्हें गौतम बुद्ध का समकालीन बनाती हैं, जो उस जमाने की जो वैचारिक उथल पुथल थी, हाँ। उसका एक बड़ा पहलू है। दो महान विचारक लगभग एक ही समय में समाज को नई सोच दे रहे थे। उनके परिवार के बारे में भी लिखा है। जी पिता सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे जी, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी जन्म तो एक राजसी और कहना चाहिए प्रभावशाली परिवार में हुआ था। बिल्कुल। उनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, जिसका मतलब होता है बढ़ने वाला या समृद्ध। महावीर नाम तो उन्हें बाद में मिला, उनकी जो असाधारण सहन शक्ति थी और इंद्रियों पर विजय पाने के कारण। हाँ, यहाँ एक बात जो ध्यान खींचती है और ये दस्तावेज भी उसे रेखांकित करते हैं, वो है 30 साल की उम्र में उनका घर छोड़ देना। माता पिता के देहांत के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और सन्यासी बन गए। एक राजकुमार का सब कुछ त्याग कर सच की खोज में निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ मतलब भौतिक चीजों का त्याग नहीं था, ये उस समय की जो मान्यताएं थीं, जो सुख सुविधाएं थीं, उनका भी त्याग था। इन स्रोतों में उनकी जो 12 साल की कठोर तपस्या है उसका भी जिक्र है। उन्होंने मौन रखा, उपवास किए, ध्यान लगाया और काफी कठिन शारीरिक साधनाएं भी की। हाँ, वो पढ़ते हुए अंदाजा लगता है कि कितनी कठोर साधना रही होगी। बिल्कुल, ये आत्मविजय की आप कहिए पराकाष्ठा थी। और फिर 42 साल की उम्र में जृंबिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। ये जैन दर्शन का परम लक्ष्य है। इसका मतलब है सर्वज्ञता, यानी पूर्ण और अनंत ज्ञान, जिससे आत्मा अपने शुद्ध रूप को पा लेती है और फिर ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्ञान मिलना नहीं है, ये कर्म के बंधनों से पूरी तरह से मुक्ति की अवस्था है। ये स्रोत इस घटना को उनके जीवन का एक क्या कहते हैं, निर्णायक मोड़ बताते हैं। इसके बाद ही वो जिन यानी विजेता, अरहत यानी योग्य और महावीर यानी महान वीर कहलाए। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और एक दिलचस्प बात जो इन नोट से पता चलती है, वो है उनके उपदेश की भाषा प्राकृत, खासतौर पर अर्धमागधी। हाँ, ये चुनाव बहुत मायने रखता है। उस समय संस्कृत जो थी वो विद्वानों की और कह सकते हैं पुरोहित वर्ग की भाषा मानी जाती थी। प्राकृत आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी।
तो महावीर स्वामी ने प्राकृत को अपनाकर ये साफ कर दिया कि उनका संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। ये ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उनके अनुयायियों के बारे में भी बताया गया है, उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। इसका क्या मतलब है? निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है बंधन रहित। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्होंने सांसारिक बंधन और मोह माया को छोड़ दिया हो। ये जैन साधुओं के लिए एक पुराना नाम है। और ये भी काफी दिलचस्प है कि इन नोट्स के मुताबिक उनके पहले शिष्य उनके अपने दामाद जमाली बने। हाँ, ये एक व्यक्तिगत पहलू जोड़ता है। हालांकि कुछ जैन परंपराओं में ये भी आता है कि बाद में जमाली का महावीर स्वामी से कुछ सैद्धांतिक मतभेद भी हुआ था। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में भी विचारों का आदान प्रदान और मंथन चल रहा था। ऐसा नहीं कि हर कोई बस आंख बंद करके मान रहा था। सही कहा। और पहली महिला अनुयायी यानी भिक्षुणी वो चंपा नाम की एक महिला थी। ये भी अहम बात है। ये दिखाता है कि महावीर स्वामी ने महिलाओं को भी संघ में पुरुषों के बराबर ही आध्यात्मिक जगह दी, जो उस समय के समाज को देखते हुए एक काफी प्रगतिशील बात थी। अब आते हैं उन मूल सिद्धांतों पर जिन्हें जैन धर्म का आधार माना जाता है। इन दस्तावेजों में 5 महाव्रतों का जिक्र है प्रमुखता से। हाँ, ये 5 महाव्रत जैन आचार संहिता के स्तंभ है। एक एक करके देखें तो पहला, अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से तकलीफ न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन ऐसा सच भी नहीं जिससे किसी बेगुनाह को नुकसान हो। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना, यानी बिना दिए किसी की कोई चीज न लेना। चौथा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना और उनमें लगाव न रखना। और पांचवां, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मुख्य रूप से यौन संयम, लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखें तो सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इन स्रोतों में अहिंसा पर तो बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसे सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं बताया गया, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा बताया है। बिल्कुल, जैन धर्म में तो अहिंसा परमो धर्म है, यानी सबसे बड़ा धर्म, और इसका पालन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर करने की बात है। चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में, हर काम में सजग रहना, ताकि किसी छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट ना पहुंचे। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये गहरी करुणा और चेतना की स्थिति है। एक और रोचक बात यहाँ ये मिलती है कि जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले पार्श्वनाथ के समय में 4 ही व्रत माने जाते थे, चातुर्याम धर्म। क्या इसका कोई कारण बताया गया है इन नोट्स में? श्रुत शायद सीधे तौर पे कारण ना बताएं, लेकिन विद्वान ऐसा मानते हैं कि महावीर ने शायद ये महसूस किया होगा कि अहिंसा और अपरिग्रह का पूरी तरह से पालन करने के लिए इंद्रिय संयम यानी ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ये 5 व्रत असल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और अपरिग्रह का सिद्धांत भी वो सिर्फ चीजें जमा ना करने तक सीमित नहीं है। ये विचारों, भावनाओं और रिश्तों में भी जो अनावश्यक मोह होता है, जो आसक्ति होती है, उससे बचने की बात करता है। विभाजन महावीर स्वामी के निर्वाण के कुछ सदियों बाद हुआ था। जो मुख्य अंतर था वो तपस्या के तरीके और कुछ मान्यताओं को लेकर था। श्वेतांबर, जैसा नाम से ही पता चलता है, श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनते हैं। वो मानते हैं कि साधुओं को साधारण सफेद कपड़े पहनने चाहिए और स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती हैं। जबकि दिगंबर यानी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानने वाले, वो नग्न रहते हैं। वो मानते हैं कि पूरी तरह अपरिग्रह के लिए कपड़ों का त्याग जरूरी है, और उनका यह भी मानना है कि स्त्री शरीर से सीधे मोक्ष संभव नहीं है, उसके लिए पुरुष रूप में जन्म लेना होगा। लेकिन क्या जो मूल सिद्धांत है उनमें भी कोई फर्क है? नहीं, ये जानना जरूरी है कि इस विभाजन के बावजूद जो मूल दार्शनिक सिद्धांत हैं, जैसे पंच महाव्रत, त्रिरत्न, कर्म सिद्धांत, अनेकांतवाद, ये दोनों शाखाओं में एक जैसे ही माने जाते हैं। ये जो मतभेद है, ये मुख्य रूप से आचार यानी प्रैक्टिस को लेकर है, दर्शन यानी फिलॉसफी को लेकर उतना नहीं। आपने त्रिरत्न का जिक्र किया। हाँ, इन दस्तावेजों में भी इनका उल्लेख है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या है? ये 3 रत्न हैं जो मोक्ष तक ले जाने वाला रास्ता है। पहला, सम्यक दर्शन यानी यथार्थ में श्रद्धा रखना, तीर्थंकरों के वचनों और जैन सिद्धांतों की सच्चाई में विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, चीजों के असली स्वरूप का सही और बिना शक के ज्ञान होना, जैन दर्शन और तत्वमीमांसा को ठीक से समझना। और तीसरा, सम्यक आचरण, जो जाना है, जिसमें विश्वास है, उसके मुताबिक जीवन जीना, यानी महाव्रतों का पालन करना, इंद्रियों को काबू में रखना और बुरे कर्मों से बचना। ये तीनों जब मिलते हैं तभी आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकती है। इन दस्तावेजों में एक और बुनियादी बात पर जोर है
कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि बनाने वाले, चलाने वाले और खत्म करने वाले के रूप में नहीं मानता। हाँ, ये जैन दर्शन की एक बहुत खास पहचान है। ये अनीश्वरवादी है, मतलब नॉन थियस्टिक। ये क्रिएटर गॉड की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना जाता है, जो अपने आप प्राकृतिक नियमों से चलता है। लेकिन ये नास्तिक यानी एथियस्टिक नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के अस्तित्व में और उसकी शुद्धि में गहरा विश्वास रखता है। हर जीव में आत्मा है और वो स्वभाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से युक्त है। और कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का क्या स्थान है इसमें? कर्म सिद्धांत तो जैन धर्म की धुरी है, समझिए। यहाँ कर्म को एक बहुत सूक्ष्म भौतिक तत्व माना गया है, कर्म पुद्गल, जो हमारे मन, वचन, कर्म के कारण आत्मा से चिपक जाते हैं, उसे भारी बनाते हैं, उसके जो असली गुण हैं उन्हें ढक देते हैं। अच्छा। और यही कर्म हमें इस जन्म मरण के चक्र में बांधे रखते हैं। तो त्रिरत्न का पालन करके और तपस्या करके इन कर्मों को आत्मा से हटाना, जिसे निर्जरा कहते हैं, और नए कर्मों को आने से रोकना, जिसे संवर कहते हैं, यही मोक्ष का रास्ता है। महावीर स्वामी ने इसी कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म पर बहुत जोर दिया था। चलिए अब थोड़ा उन ऐतिहासिक बातों पर नजर डालते हैं जो इन स्रोतों में यहाँ वहाँ मिलती हैं। जैसे कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ का जिक्र है, जिसे भद्रबाहु ने लिखा बताया गया है। हाँ, कल्पसूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से तीर्थंकरों की जीवनियां हैं, खासकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की। भद्रबाहु एक श्रुत केवली थे, मतलब जिन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान था और प्रमुख जैन आचार्य थे। उनका समय ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी जोड़ा जाता है। अच्छा, और मौर्योत्तर काल में मथुरा एक प्रमुख जैन केंद्र के रूप में उभरता है, ऐसा भी संकेत मिलता है यहाँ। बिल्कुल, मथुरा खासकर कुषाण काल और उसके बाद गुप्त काल में जैन धर्म, कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से बड़ी तादाद में जैन मूर्तियां, शिलालेख, कला की चीजें मिली हैं, जो उस जमाने में जैन धर्म की लोकप्रियता और कह सकते हैं समृद्धि का सबूत हैं। इसे जैन मूर्ति कला का खजाना भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों का जिक्र है, जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो तो अपनी शानदार मंदिर वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और ये जानना दिलचस्प है कि वहां जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, उनके साथ साथ चंदेल शासकों ने कई बेहतरीन जैन मंदिर भी बनवाए। ये न सिर्फ उनकी कला में रुचि दिखाता है, बल्कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता और जैन धर्म को जो उन्होंने राजकीय संरक्षण दिया, उसे भी दर्शाता है। पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर वहां के प्रमुख जैन स्मारक हैं। इन स्रोतों में कुछ राजाओं और राजवंशों के नाम भी हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया या उसे संरक्षण दिया, जैसे उदायन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक। हाँ, देखिए, राजकीय संरक्षण हमेशा किसी भी धर्म के फैलने और टिके रहने में एक अहम भूमिका निभाता है। मगध के राजा उदायन को जैन अनुयायी बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म से जुड़ाव तो बहुत प्रसिद्ध है। पारंपरिक कहानियों के अनुसार उन्होंने जीवन के अंत में आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला जाकर सल्लेखना व्रत का पालन किया था, यानी उपवास द्वारा देह त्याग। कलिंग यानी आज के ओडिशा के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है, वो जैन धर्म के प्रति उनके समर्पण का एक बहुत कीमती ऐतिहासिक सबूत है। और चंदेलों का योगदान तो हमने खजुराहों के बारे में बात करते हुए देखा ही। तो इन उदाहरणों से पता चलता है कि जैन धर्म को भारत के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग समय में महत्वपूर्ण राजकीय समर्थन मिला। अंत में इन दस्तावेजों में 2 जैन संगीति यानी परिषदों का भी जिक्र है। पहली पाटलिपुत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। जी हाँ, और दूसरी 6वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष देवर्धि गणी क्षमा श्रमण थे। इन परिषदों का क्या उद्देश्य था? क्या ये जरूरी थी? हाँ, बहुत जरूरी थी। देखिए, समय के साथ जब मूल उपदेश मौखिक रूप से फैलते हैं तो उनमें कुछ बदलाव आने का या कुछ हिस्से खो जाने का खतरा रहता है। जी। तो ऐसी परिषदें धर्मग्रंथों को व्यवस्थित करने, उन्हें संकलित करने और उनमें एक रूपता लाने के लिए होती थी। माना जाता है कि पहली संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई, उसमें जैन आगमों, जो मुख्य धर्मग्रंथ हैं, के 12 अंगों को संकलित करने की कोशिश हुई। हालांकि दिगंबर परंपरा इसे पूरी तरह नहीं मानती। वो मानते हैं कि मूल आगम लुप्त हो चुके हैं।
शायद इसी समय श्वेतांबर दिगंबर मतभेद और गहरे हुए होंगे। अच्छा। और जो दूसरी संगीति वल्लभी में हुई, उसमें जो भी आगम साहित्य उपलब्ध था उसे अंतिम रूप से लिखा गया। आज जो श्वेतांबर परंपरा का आधार है वो यहीं तय हुआ। तो ये परिषदें दिखाती हैं कि जैन धर्म एक जीवंत, संगठित और अपने आप पर चिंतन करने वाली परंपरा रही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब हमने क्या समझा? इन दस्तावेजों और नोट्स को देखने से जैन धर्म की एक काफी गहरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा रास्ता जो आत्मसंयम, सत्य और सबसे ज्यादा अहिंसा पर टिका है। ये कर्म और पुनर्जन्म के अटूट सिद्धांत पर चलता है और आत्मा की कर्मों से पूरी मुक्ति यानी कैवल्य को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। हमने महावीर स्वामी के प्रेरणा देने वाले जीवन को देखा, त्रिरत्न के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझा, पंच महाव्रतों की कठोर आचार संहिता को जाना, श्वेतांबर और दिगंबर जैसी धाराओं का विकास कैसे हुआ ये देखा, और मथुरा खजुराहो जैसे केंद्रों और चंद्रगुप्त मौर्य खारवेल जैसे शासकों के संरक्षण से जुड़े इसके समृद्ध ऐतिहासिक फैलाव को भी समझा। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। ये जो सिद्धांत हैं, खासतौर पर अहिंसा और अपरिग्रह, जो हजारों साल पहले दिए गए थे, आज की इस भाग दौड़ वाली, उपभोक्तावादी और अक्सर टकराव से भरी दुनिया में कितने प्रासंगिक